Namaskar everyone. Again welcome our social science class. Today I have taken the chapter number 1 from economics, the story of village Palampur. Earlier we have discussed, today I am revising some points of this chapter. First topic which I am going to explain you is the factors of production. Second is economic activities, in which we will discuss the farming activity and non-farming activity. Third topic is green revolution. Fourth is multiple cropping. And fifth is modern farming methods. So we are going to study today all these points of this chapter. Listen carefully again. First topic is factor of production. Second is economic activity, in which we will discuss two types of activity, farming and non-farming activity. Third point is green revolution. Fourth is multiple cropping. And fifth is modern farming method. So let's start from the first point. The first topic of your chapter is factors of production. What is the essential requirement of the production? Now we are, first of all I will explain that we are talking about the agriculture work. So production kiska? Agriculture. So for agriculture what factors are required? First is land. If we are doing the agriculture, first requirement is land. अगर आपके पास land है तभी आप उसमें agriculture कर सकते हैं. So that land is the essential feature for the production. Land and other resources such as water, forest and minerals. These all are the factors of the land. देखिए वाटर भी चाहिए हमें एग्रीकल्चर के लिए, फॉरेस्ट, मिनरल्स जो भी चाहिए होते हैं, सॉइल वगैरह, वो सब किसमें आते हैं? लैंड में. सो फर्स्ट प्रोडक्शन फैक्टर है प्रोडक्शन का, वो है लैंड. नाउ नेक्स्ट इज लेबर. लेबर मीन्स पीपल, दोज हु वर्क इन द फील्ड. जो लोग फील्ड में वर्क करेंगे वो उनको हम क्या कहेंगे? लेबर. पीपल who would do the work. चाहे वो कोई से भी वर्क हो. मोस्टली एग्रीकल्चर में दो टाइप के वर्क होते हैं. एक तो होते हैं स्किल्ड वर्क और एक होते हैं अनस्किल्ड वर्क. देखिए स्किल्ड मतलब ऐसे वर्क जिसमें कोई टेक्निकल नॉलेज की जरूरत होती है. दूसरे होते हैं अनस्किल्ड, जिसमें फार्मर्स जो होते हैं जो मैनुअल वर्क ज्यादा करते हैं. तो बोथ वर्क होते हैं इसमें एंड दे आर कमिंग द लेबर. यानी पहला तो लैंड होना चाहिए हमारे पास, देन सेकेंड इज लेबर, कि जो लोग उसमें वर्क करेंगे, चाहे वो स्किल्ड वर्क करें चाहे वो अनस्किल्ड वर्क करें. नाउ थर्ड फैक्टर इज द कैपिटल. कैपिटल मीन्स मनी. कैपिटल मीन्स मनी. वेराइटी ऑफ इनपुट्स आर रिक्वायर्ड. नाउ लैंड हो गया हमारे पास लेबर्स भी है. नाउ उस पर्टिकुलर फील्ड में हमें कुछ इनपुट्स चाहिए, कुछ हम चीजें उसमें एक्टिविटीज करेंगे तभी जाके हमें क्या मिलेगी? क्रॉप्स ग्रो होंगे. तो इसको हमने दो पार्ट में डिवाइडेड इन टू पार्ट्स. फर्स्ट इज फिक्स कैपिटल एंड सेकेंड इज वर्किंग कैपिटल. अब मनी है, फिक्स कैसे हुआ, कैपिटल कैसे हुआ? लिसन केयरफुली. टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग. इफ वी हैव ऑलरेडी टूल्स में आप देख लीजिए हार्वेस्टिंग की जो कई सारी मशीन्स होती है, ट्रैक्टर्स है, आपके पास ट्यूबवेल है, ये सब किसका पार्ट है? एग्रीकल्चर का. अगर आपने उसमें एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपने एक बार ट्रैक्टर खरीद लिया, तो आप उसमें बार बार क्या कर सकते हैं? एग्रीकल्चर कर सकते हैं. तो वो कैपिटल क्या हो गई? फिक्स कैपिटल. यानी उसमें एक बार आपने इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट के बाद उसका क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं. नाउ वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल को हम कह सकते हैं कैश. Sometimes we require the cash money. We are growing the crops, so we need the raw material. Raw materials is like seeds, fertilizer. So we need the money of that time. हमें कैश मनी चाहिए था, क्योंकि जब हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं, when we are growing the crops, then we will purchase that type of the material. जब हमें जरूरत होती तब इसको खरीदते हैं. तो आपका हो गया लैंड, हो गया लेबर, कैपिटल. कैपिटल में इनपुट्स हो गए फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल.
फिक्स टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स या लैंड जो है आपके पास, वो भी क्या है, आपकी फिक्स कैपिटल है। देन वर्किंग कैपिटल, रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड, उस वक्त जो चाहिए, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, कई सारी चीजें खरीदे, पेस्टिसाइड्स के लिए हमें क्या चाहिए होता है, फार्मर को कैश चाहिए होता है, मनी, तो वो सब किसमें आएगा, वर्किंग कैपिटल में। नाउ नेक्स्ट इज ह्यूमन। ह्यूमन जैसे ह्यूमन सेल्फ इज अ रिसोर्स, क्योंकि जितने भी चीजें हैं, जितने भी वर्क्स हैं, जितने भी प्रोडक्शन है, उनका यूज कौन कर रहा है, ह्यूमन। उसमें नॉलेज है, स्किल्स है, टेक्नोलॉजी जो भी डेवलपमेंट होती है वो कौन करता है, ह्यूमन। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ह्यूमन एज अ रिसोर्स, उसमें एजुकेशन और हेल्थ से रिलेटेड हम चीजें करेंगे। तो यहाँ पे आपको 3 पॉइंट अच्छे से समझने, लैंड, लेबर, कैपिटल, these and human are the factors of production. So next topic we will discuss the economic activities, farming activity and non-farming activity. So student, after the explaining the factors of production, next topic is the farming. As the chapter name is the story of village Palampur. So farming is the main activity of this village. This is an imaginary village which we made for the explanation purpose in this topic. So farming related to the farm, जो भी वर्क होते हैं फार्म में, फील्ड में, खेतों में, उनको हम किसमें इंक्लूड करेंगे, फार्मिंग एक्टिविटीज में। मेन एक्टिविटी क्या है पालनपुर की, फार्मिंग एक्टिविटी। कई बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट इज द मेन एक्टिविटी ऑफ विलेज पालनपुर। सो फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी ऑफ पालनपुर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। सिंपल सी चीज है, जो भी वर्क फील्ड में नहीं होता वो किसमें आएगा, नॉन फार्म एक्टिविटी में। देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज मीन्स द एक्टिविटी विच वी डन फॉर अर्निंग मनी, जो भी चीजें हम करते हैं अर्निंग मनी के प्रोसेस से, उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब ये दोनों ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज में है, फार्मिंग एंड नॉन फार्मिंग। फार्मिंग आई हैव डिस्क्राइब्ड द रिलेटेड टू द फार्म वर्क, जितना भी वर्क होता है फार्म में। नाउ नॉन फार्मिंग में मैन्युफैक्चरिंग, कोई भी चीज बनाई आपने, डेयरी प्रोडक्ट इज ऑल्सो द नॉन फार्म एक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग, किसी शॉप है, एक्सेट्रा, कई ऐसे वर्क होते हैं जो लोग अर्न करने के लिए करते हैं, लेकिन ये नॉन फार्म एक्टिविटीज में आते हैं। सो फार्मिंग एंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटी आई थिंक यू आर क्लियर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज ग्रीन रेवोल्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट, as you know that when India get freedom in 1947, so there is population increasing day by day, but we have not increased our production. So in 1960, the new concept introduced, which name is Green Revolution, in which we have adopt some modern farming method in agriculture and we increase the production. First point, we can't increase the land, हम land को increase नहीं कर सकते, right? So in this topic, in this particular topic, we will discuss how we have increased our production. Now two methods were there, multiple cropping and modern farming method. These are the part of the green revolution. इस तरह के पहले ट्रेडिशनल मेथड से हम सारी फार्मिंग करते थे, जैसे ट्रेडिशनल मेथड हम वी आर डिपेंडिंग ऑन द रेनफॉल एंड जो वेल है उससे इरिगेशन किया जाता था, सो मेनी थिंग्स। सो प्रोडक्शन वाज नॉट इंक्रीजिंग, सो वी हैव शॉर्टेज ऑफ फूड दैट टाइम। बट आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन कॉन्सेप्ट, टू टॉपिक्स आर देयर, मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड। These are the part of the green revolution. After this, we have increased the land. So first I will explain the multiple cropping.
क्वालिटी सीड्स, एक अच्छी क्वालिटी की सीड्स आके जिनका यूज किया गया, जिससे जो सैंपल्स होती है वो बहुत अच्छी होती है। एंड यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्ट्स के साथ इरिगेशन, मॉडर्न इरिगेशन जैसे ट्यूबवेल से करना, इलेक्ट्रिसिटी जैसे कि हमने किया था कि ये जो पालक है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छी थी, ट्रांसपोर्ट जो था वो बहुत अच्छा था, तो ऑल फैसिलिटीज वर देयर। सो इट वॉज द आइडियल विलेज in which we have discussed all the points. What is the factors of production? Land, labor, capital and human. Economic activity, farming activity and non-farming activity. Green Revolution when introduced 1960 and first state was the Haryana and Punjab. Haryana and Punjab concept of the green revolution. Multiple cropping, growing more than one crops in the same field, modern farming method using HYB seeds, tube seeds, and also modern irrigation method for increasing the production. So this chapter is all about the agriculture work, what was the factors, what things are required, what is the